तो हमारे साथ हैं जाने माने युवा शायर प्रणव मिश्र तेजस, जो रूहानी तौर पर फिराक गोरखपुरी जी को अपना उस्ताद मानते हैं। फिराक पर इनका करीब 8 वर्ष का अध्ययन है और वर्तमान में वो अपना शोध कार्य भी फिराक गोरखपुरी और निराला के तुलनात्मक अध्ययन पर कर रहे हैं। प्रणव उर्दू मुशायरों के जाने माने चेहरे हैं और उनका एक गजल संग्रह तीरगी की घाट पर प्रकाशित हो चुका है। और अब हम प्रणव का परिचय बहुत ज़्यादा ना देते हुए सीधे चलते हैं फिराक साहब की तरफ और प्रणव से ही जानते हैं फिराक साहब के बारे में। तो प्रणव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको जश्न खिकता के इस मंच पर आके कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया विनीत भाई जी। आप सभी को नमस्कार। मैं पहली बार इंदौर आ रहा हूँ और जश्न फेकता के मंच पे दूसरी बार आ रहा हूँ और पिछले से ज़्यादा डर इस बार लग रहा है। पब्लिक बहुत बुद्धिमान है, समझदार है और सूक्ष्म चीज़ें पकड़ रही है। थोड़ा भय है अंदर से जी, खासकर आगे वालों से। इंदौर के लोग बहुत स्मार्ट हैं। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इस सेगमेंट का नाम रखा है हमने फिराक साहब। फिराक साहब, मेरी आपसे बात हुई थी कि क्या नाम रखना है, तो आपने ये टाइटल सजेस्ट किया था। हालांकि फिराक गोरखपुरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें कैसे देखते हैं और इसका नाम फिराक साहब क्यों पड़ा, क्यों रखा आपने, क्या सोच के रखा, इस बारे में बताइए। जी जी। आप में से कितने लोग फिराक साहब को जानते हैं? जी, और कोई है फिराक? जी जी, चलिए एक दो लोग जानते हैं। उम्मीद है इस सेगमेंट के बाद सारे जान जाएंगे। तो जी फिराक साहब जो है उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे और जो पहला उर्दू का ज्ञानपीठ है वो फिराक साहब को ही मिला था। मतलब एक पहला हिंदू शायर था जिसे उर्दू का ज्ञानपीठ मिल रहा था और पहला ज्ञानपीठ भी उर्दू का ही था। तो इस तरह से फिराक साहब बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी थे और इनका इस सेगमेंट का नाम जो है फिराक साहब इसलिए रखा। ये फिराक का ही शेर है जिसमें फिराक कहते हैं कि रहे सुखन में बचा की नजरें, हर एक की मैं जिधर से गुजरा। रहे सुखन यानी कविता की राह या कविता का रास्ता। तो कविता की रास्ता में या कविता की गली में मैं सबसे आंख छिपाता हुआ जिधर से भी गुजरा। रहे सुखन में बचा की नजरें, हर एक की मैं जिधर से गुजरा। लगी ये आने सदा हर ओर से, फिराक साहब। कि मैं कविता के रास्ते में जिधर से भी गुजरा, कितना भी मैंने छुपाया अपना मुंह, लेकिन लोग कह रहे फिराक साहब सुनिए एक शेर सुना के जाइए। तो ये इस तरह से अपनी ही मकबूलियत फिराक साहब इस शेर में बता रहे हैं। तो यही मुझे ठीक लगा। जी, फिराक साहब की शेरो शायरी तो है ही आला दर्जे की, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्सों पे चर्चा करें। बिल्कुल। तो आप किन्हीं किस्सों से शुरुआत कीजिए, उसके बाद बात से बात निकलेगी। जी, बात निकली है तो फिर दूर तो लग जाएगी। जी, फिराक बहुत हाजिर जवाब थे। उनकी हाजिर जवाबी का मामला ये था कि किसी को कभी भी कुछ भी बोल देते थे और लोग बुरा भी नहीं मानते थे। एक बार एक साहब आए और फिराक साहब से किसी बात पे उनकी बहस होने लगी। तो बहस के दौरान बहस इतनी बढ़ गई कि फिराक साहब ने कहा कि भाग जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तो वो हजरत गेट तक गए और गेट से पलट के बोले, फिराक साहब आज तो आप मुझसे मुत्तफिक नहीं है, मतलब सहमत नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। तो फिराक साहब बोले कि हाँ कल जरूर आना, कल फिर बात करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। और इनका एक किस्सा जो मुशायरे को लेकर है कि एक बार फिराक साहब किसी मुशायरे में थे और इन्होंने शराब ज़्यादा पी ली थी। तो बैठ के मुशायरा पढ़ रहे थे। ये आवाज़ गमक क्यों रही जी। तो फिराक साहब जो है बैठ के मुशायरा पढ़ रहे थे
तो आगे जिस तरह से आप बैठे हैं, तो किसी ने कहा कि अरे फिराक साहब खड़े होके पढ़िए, अब बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिराक साहब ने कहा कि देखिए हमारे पैजामे का नारा टूट गया है और मैंने अंदर कुछ पहना भी नहीं है, आप कह दो मैं खड़ा हो जाऊं। और इस तरह के हाजिर जवाब थे फिराक। जी, मुशायरों में उनका एक वो वाला किस्सा भी बहुत चलता है, वो साइकिल और हवाई जहाज की टक्कर का, ऐसा कुछ वो किस्सा जरूर शेयर कीजिए प्लीज। जी, एक फिराक साहब बहुत वरिष्ठ हो गए थे, तो मतलब बड़े शायर भी थे, तो इन्हें अध्यक्षता के लिए या सदारत के लिए बुला लिया जाता था। तो ये आगे की सीट पे बैठे थे और एक नया शायर आके अपनी गजल सुना रहा था। तो जब वो सुना के नीचे उतरा तो फिराक साहब ने कहा कि बरखुरदार, ये जो आप गजल सुना रहे थे ये मेरी गजल है। तो उसने कहा कि फिराक साहब ख्याल टकरा गए होंगे। फिराक साहब बोले कि बरखुरदार, साइकिल साइकिल की टक्कर होती है, साइकिल हवाई जहाज की टक्कर नहीं होती है। जी वाकई, मतलब आप सोचिए कि उस दौर में भी लोग शेर चोरी कर लेते थे, आज तो खैर करते ही हैं और फेंकता इसका विरोध भी करता रहता है मीम्स बना के समय समय पे। लेकिन फिराक वाकई अपने समय में बहुत बड़ा नाम थे। और एक उनका ये भी किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि फैज साहब से जब उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो किस्सा मैं जानना चाहूँगा। जी, हम किस्सों पे बात इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप उनके जीवन से जुड़े, तो धीरे धीरे हम शायरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि फिराक जो है उस दौर के बड़े शायर थे और बहुत शायरी की उर्दू दान या उर्दू से रंजित या उर्दू से जुड़ी हुई शायरी है, मतलब उर्दू के बहुत करीब है। तो हम धीरे धीरे एक पतला रास्ता वाले थे चौड़े रास्ते की तरफ जाएंगे। तो ये जो अहमद फैज का किस्सा है, तो फैज साहब पाकिस्तान से, फैज साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं उर्दू के, पाकिस्तान के। आपने बहुत सारी उनकी नज़में और गज़लें पढ़ी होंगी। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो फैज साहब का शेर है। तो फैज साहब इलाहाबाद आए थे और इलाहाबाद में उस वक्त जो है 3 बड़े शायर एक मंच पे एक साथ बैठे थे, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी और फैज अहमद फैज। तो अगले दिन, जिस दिन मुशायरा हुआ उसके अगले दिन फैज साहब फिराक साहब के घर गए। फिराक साहब यूनिवर्सिटी आवास में रहते थे, 8/4 बैंक रोड। तो जब फिराक साहब जहाँ फैज साहब आए तो बैठाला उन्होंने, फिराक साहब ने बोले कि बैठिए और कुछ गज़ल सुनाइए। तो फैज साहब बहुत विनम्र थे, ज़हीन थे। उन्होंने कहा कि नहीं फिराक साहब, हम तो आपको सुनने आए हैं, आप सुनाइए। तो फिराक साहब सुनाने लगे तो काफ़ी देर होने लगी। तो फैज साहब बोले कि देखिए देर हो रही है, मुझे जाना है, मेरी ट्रेन है। और फिराक साहब प्रोफेसर थे, उर्दू के प्रोफेसर थे, उर्दू का शायर और इंग्लिश का प्रोफेसर। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जो स्कॉलर्स थे, बोले कि जाइए ट्रेन रोक दीजिए। तो लड़के गए और पटरी पे लेट गए, इलाहाबाद में ट्रेन रुक गई। अब जो है जब तक जो है शायरी चलती रही, दौर चला, जब तक दोनों एकदम भर नहीं गए शेरों से, तब तक सुनाते रहे एक दूसरे को। फिर उसके बाद फिराक साहब फैज साहब को जब छोड़ने आए स्टेशन पे, तो कहा लड़कों खड़े हो जाओ, जाने दो इनको। तो फिर ट्रेन चली। तो ये किस्सा बड़ा मशहूर है कि कैसे फिराक साहब के कहने पे पूरी ट्रेन रोक दी गई थी। जी, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है।